सदगुरु कबीर साहब के समय में समाज के कमजोर वर्गों के लिए कुछ कहने और बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उस समय जो भी इस जाति से मैं जोड़ करके नहीं देख रहा हूं, जो गरीब थे, जो कमजोर तबके से आते थे, जो साधन विहीन थे, उन सबको सुनना ही है, ये उनकी मजबूरी थी। उनको कहने का कुछ अधिकार नहीं था। अपनी यहां तक कि अपनी पीड़ा व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं मिला था। लेकिन इस ऐसी पृष्ठभूमि में संत कबीर ने लोगों को मानवता का सही अर्थ समझाया, और जब उनको समझाया कि आप साधन संपन्न हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, लेकिन इस संसार में आए हैं तो आपका दायित्व तो क्या है, और जब उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया तो लोगों के समझ में आई। और अंततोगत्वा हुआ क्या, कबीर साहब के अब कबीर साहब बाद में क्या हुआ, कबीर साहब बोलते थे और लोग सुनते थे। ये उन्होंने जो सुनने और बोलने वालों के बीच का आपसी संबंध था, उसकी परिभाषा बदल दी थी। और आप देखेंगे कि कबीर साहब के जितने भी उनके भजन हैं या श्रुतियां हैं, अर्थात कबीर बोल रहा है और आप सब सुनिए, और ये कौन बोल सकता है जिसका इतना आत्मविश्वास हो, द मैन हु हैज गॉट द। अगर हम हिंदू के खिलाफ बोलेंगे तो हिंदू नाराज होगा, मुस्लिम के खिलाफ बोलेंगे तो मुस्लिम नाराज होगा, किसी भी पंथ जाति संप्रदाय के खिलाफ बोलेंगे तो नाराज। कबीर को नहीं था ऐसा, और कबीर जो भी कहते थे डंके की चोट पर कहते थे। और वो ऐसा आदमी तभी बोल सकता है जब उसका आत्मविश्वास हो, और वो जब सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हो, तभी बोल पाएगा। बहुत ही आप सबके बीच में नॉर्मली मैं बहुत कम बोलता हूं, ये लोग जानते हैं। संत कबीर का सम्मान के साथ उल्लेख करने वालों में अब संत कबीर साहब का देखिए। महाराष्ट्र के तुकाराम से लेकर असम के शंकर देव जी तक शामिल है। सिखों के परम पवित्र गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी यदि आप सुनिए तो मुझे लगता है कि नानक साहब ने न जाने कितनी बार उन्होंने कबीर साहब का नाम लिया है, और उनके नाम को लेकर के उन्होंने कहा कि ये कबीर ने कहा है, उस पर मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं आप सबको कहता हूं। संत कबीर ने रूढ़ियों से मुक्त प्रेम और करुणा पर आधारित एक ऐसे मानव धर्म की शिक्षा दी जिसका बहुत ही बड़े पैमाने पर सबने स्वागत किया। सदगुरु कबीर के व्यापक प्रभाव और लोकप्रियता के कई कारण हैं। स्वयं को बड़ा समझने की आधारहीन चिंतन प्रणाली की निरर्थकता को उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से उजागर किया। आदमी सोचता है मैं बड़ा हूं, और कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि बात तो सच है, ये बड़ा आदमी तो बड़ा होता है, लेकिन आखिर उसको यदि वो धरातल पर नहीं खड़ा होगा तो टिक नहीं सकता।